अभी 9 to 5 कर रहे हो तुम्हारा फ्रीलांस को लेके मतलब क्या ओपिनियन है, या कभी सोचा है ऐसा, मतलब कि घर से तुम इतने दूर हो तो कभी कुछ ख्याल आया है ऐसा? देखो मैं अभी ना कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ फ्रीलांस, बट उसमें पता है क्या है, एक चीज तो और है कि तू भी करता होगा, तो इंडियंस जो क्लाइंट्स है जो भी है वो ना बहुत कम देते हैं यार पैसे। मतलब ये कि अगर आप इंडिया में स्टार्ट कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि एक अच्छा गुड वन कर लो क्या फ्रीलांसिंग से, तो मेरे को तो ये चीज लग रहा है कि अगर एक क्रिएटर जो टॉप लेवल का है, टॉप लेवल पे जो है, तो वो आपको दे सकता है। नहीं तो अगर आप मिड लेवल के क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो, ये 80 to 90% ना वो आपको ऐसा अमाउंट बोलेगा स्टार्टिंग में ऐसा अमाउंट बोलेगा, चाहे वो एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट या जो भी हो, क्या आप करोगे नहीं एडिट। ठीक है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, तुझे तो पता ही होगा, मेरे सेंड में दिया तो ये चीज है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये भी नहीं कि मिड पीएम क्रिएटर है तो उसका हाँ। 1,000 2,000 या 10,000 फॉलोवर है। अब मीडियम का मतलब हम लोगों का कि जिसके 5 लाख 10 लाख है, या बोल दो मिलियन, यस, तो वो लोग मतलब ऐसा प्राइस बोल देंगे तुम्हें लगेगा मतलब पैसा का कर क्या रहे हो तुम लोग। ये भी है। मतलब मैं जब डिजिटल छोड़ा था ना, तो एक क्रिएटर था, वो क्या कह रहा है कि 250 पर स्क्रिप्ट वो भी दे रहा है 3 साल बाद और उसके भी मिलियन, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी उसका मिलियन है, शॉर्ट्स चला रहा है, इंस्टा पे भी अच्छा है। तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि अगर क्रिएटर की किसी के पास 1-2 मिलियन है, 5-6 लाख, तो आप वो भूल जाना इंडिया में कि आपको, अगर आपको बहुत सोच रहे हो कि हाँ। 3-4 हज़ार पर प्रोजेक्ट आप कर लोगे, तो मुश्किल है इंडिया में। तो और भाई लकली ऐसा कोई क्लाइंट मिल गया जस्ट लाइक निशांत, तो आपको पे कर देगा, वो हायरिंग करते रहता है। तुम अभी बोल रहे थे कि तुमने सेकंड कंपनी ज्वाइन करने से पहले जब जॉब छोड़ा था तो लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव हो गए थे, सब कुछ कनेक्शन Yes. बनाना स्टार्ट किया। तो इंपॉर्टेंस बताओ कि लिंक्डइन पे एक्टिव होना या पोस्ट करना, अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देखो है? सबसे पहले अगर आप, जैसे मेरा इंडस्ट्री जो टेक है जिसमें मैं करता हूँ, तो आपको सबसे पहले ट्विटर पे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑल अराउंड लॉन्चेस क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, एंड वहाँ पे आपको क्रिएटर्स मिल जाएंगे, उनके जो टीम मेंबर्स है वो काम करो, आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि लोगों के ओपिनियंस बहुत है। मतलब ठीक है, ट्विटर्स ओपिनियंस है, तो आप अपना ओपिनियन दो। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, इवन मैंने थ्रेड भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है कि जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन कर सकते हो, जो आपको लगता है, ठीक है, आपको गालियाँ पड़े, जो भी व्हाटएवर, आप कर दो पोस्ट। अब अपना एग्जिस्टेंस शो करो कि आप एग्जिस्ट करते हो। मेन पर्पस मेरा था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, रिसर्चर राइटर हूँ मैं। और इसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? तो लिंक्डइन पे लिख सकते हो तुम, थ्रेड पे लिख सकते हो, ट्विटर पे लिख सकते हो। तो ये 3 प्लेटफॉर्म, अगर तुम कंटेंट राइटर हो तब। यस, एंड तुम वीडियो में तो हाँ, यू हैव एंड ये चीज है कि प्लेटफॉर्म तो लिमिट है, क्योंकि अगर आप क्रिएटर के साथ काम करोगे, लाइक मैं जिस क्रिएटर के साथ काम किया हूँ या कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चीज़ है कि आप खुद का कंटेंट नहीं बना सकते हो। ठीक है मैं हूँ इंट्रोवर्ट, तो मैंने इसने बहुत बोला भाई स्टार्ट कर, तो मैंने बीच में स्टार्ट करा था कंटेंट। चैनल नेम तो नहीं बताऊंगा, बट मैं ऐसे बस डाल रहा था कि ऑलराउंड चीज़ें क्या चल रही है। तो हाँ, मैंने ट्राई कर लिया वो चीज़। बट अगर आप, जैसे मैं हूँ टेक से, तो मेरे पास टॉपिक्स काफ़ी होते हैं, तो अगर मैं सोचूं कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ वो छोड़ना पड़ेगा। दैट्स द डार्क साइड ऑफ द वर्किंग विद क्रिएटर्स। सबका नहीं पता, बट मैं जहाँ पे भी कर रहा हूँ, या क्योंकि होता है ना, लाइक अब इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिएटर बोल रहा है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आप काम करोगे, आप कल का आपका चैनल हो जाएगा तो चले जाओगे, उनके जो भी थॉट्स है। बट हाँ, ये एक सीजन है, इसलिए आपको थ्रेड, लिंक्डइन और एक्स पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से आप सर्कल्स बढ़ाओ, कनेक्शंस बनाओ, अपनी चीज़ें पोस्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हायरिंग चल रही है, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, वो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ इस पे कि तुम कैसे किसी को रोक सकते हो मतलब कंटेंट बनाने से, बट है लाइक गाइस, ये तो है, ये सब डार्क सीक्रेट है वगैरह, मतलब हाँ, ये इंडस्ट्री मेरी जॉब भी जा सकती है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यू आर वन क्रिएटर, मतलब सिर्फ एक ही डिसीजन मेकिंग पावर मतलब तुम्हारे पास है सारा, एंड यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर टीम टू मेक कंटेंट। मतलब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है? बिल पावर, या मतलब तुम टीम को सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते हो, ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते हो नहीं, क्या? उसमें एक है कि काइंड ऑफ है ना कि आप बना सकते हो, बट आपको ऐसा नीश मिलेगा कि उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मैंने हमेशा जीवन भर टेक में काम किया, मैं टेक में ही बनाऊंगा। तो ये चीज है, ये लाइक और ग्रो हो जाएगा तो जाएगा, नहीं ग्रो होऊंगा तो भी जाऊंगा कि तुम, क्योंकि तुम मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मेरे को काम करना नहीं पसंद तुम्हारे साथ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रेस्ट्रिक्ट करके रोक लोगे उसे? ऐसे भी नहीं रुकेगा वो, अगर जैसे ही कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है वो चला जाएगा।
ये तो है। एंड मेरे को तो यही लगता है कि आप इंसान को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। लाइक मेरे को भी टाइम हो गया, कहीं भी हो। आप जब तक स्विच नहीं करोगे, स्विच इन सेंस कि आप वही चीज है ना, लात पर नहीं मारोगे ना, लात तो पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है, वही। क्योंकि मेरी फर्स्ट कंपनी में तो यही बताया गया था कि भाई इससे ज्यादा कोई इंडस्ट्री में क्रिएटर पे नहीं कर रहा। लेकिन यू हैव टू रिसर्च, और मतलब वही हाथ पे मारो कि हो क्या रहा है, निकले कैसे। जैसे कल मैंने एक स्क्रिप्ट शूट किया, कल सेम ही बात बोला है मैंने हाथ पे मारने का, कि सोच लो तुम नदी में और तुम्हें हाँ। एंड तक पहुंचना है, तो बस हाथ पे मारो, कितना फास्ट मार सकते हो, कितना जल्दी पहुंच सकते हो, उस- बस yes. किनारा चाहिए तुमको। यस, आप उस अब तो ये चीजों को चाहे तो तुम किनारे पहुंच जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे उसी में, लेकिन क्योंकि डुबाने वाले तो बहुत सारे शार्क बैठे हुए हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में, ये चीज तो है कि आपको खा मारना जाएंगे तो पड़ेगा। हाँ। और तुम्हारे पास 7 साल भी खा जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। एंड यू विल सी, मतलब कि रिस्क लेने का टाइम मेरा चला गया, अब मैं क्या करूं। मतलब अगर तुम एक बार 28 साल या 30 साल का हो जाते हो एंड तुम्हारा शादी हो गया या मे बी यू आर सेटल, तो तुम्हारा रिस्क लेने का टाइम गया। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं 1 महीने 2 महीने जॉब छोड़ के बैठ जाता हूँ, वो टाइम तुम्हारा गया। तो जो भी रिस्क लेने का टाइम है अभी है हमारे पास, अभी ही हाथ पैर मारने का टाइम है, और उसके बाद वो नहीं होगा। ये भी है ना कि लाइक हम जिस एज में हम तुम हम्म। उस एज में क्या है कि हम अपने सबसे प्रोडक्टिव एज में है काइंड ऑफ। मेरे को ऐसा लगता है कि हम चीजें ना काफी सीखते हैं। मतलब अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं ना, तो अपना सबसे बेस्ट वाला जो एज है अपना सीखने का, करने का, अभी जो ब्रेन चलता है इस वाले में, वो सबसे बढ़िया है। तो मेरे को यही लगा था यार कि मैं किसी क्रिएटर के साथ कर रहा हूँ ना, तो मैं अपना सबसे गोल्डन एज उसे दे रहा हूँ, हाँ और उसके अकॉर्डिंग मेरे को नहीं मिल रहा उतना पे कर रहा है तो मैं क्यों दूंगा उसको। तो ये भी एक रीजन था छोड़ने का मेरे को। खैर छोड़ने के तो काफी सारे रीजंस हैं, अब यहाँ बोल नहीं सकते। ये भी मैं बोलना चाहूंगा वही कि अगर तुम राइटर हो तो कंटेंट लिखो, लिखने पे लिखो, जो लिखना है वो लिखो, मतलब तुम्हें जो लगता है अपने बारे में लिखो, किसी क्रिएटर के बारे में लिखो, यस किसी भी टॉपिक पे लिखो, बस लिखो। लोगों को पता तो होना चाहिए तुम एक स्क्रिप्ट राइटर हो, तुम कंटेंट लिखते हो। यस, एंड ये भी है। इंस्टा पे कैरोसेल डालो, ट्विटर पे डालो, यू हैव टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। मतलब कि तुम्हें शो करना होगा कि तुम क्या करते हो, तभी लोग तुम तक पहुंचेंगे और पता चलेगा उन्हें तुमने क्या क्या किया है, तभी तुम्हें जॉब मिलेगा। यही एक ऑप्शन है। और ये भी है ना कि जैसे मैंने बताया कि मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ उसके पीछे का एक इंस्टाग्राम पोस्ट है मेरे पास, जो एक कंटेंट माइंड में था कि ये दे देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि वो वेबसाइट सिर्फ मेरे पास था, लेकिन वो एक सिंगल वेबसाइट ने मेरे को पूरा चेंज कर दिया। लाइक कैरियर पाथ काइंड ऑफ अभी चेंज कर दिया। मैंने जैसे पोस्ट भी करा था लिंक्डइन पे कि हाँ। मैं कैसे रिसर्चर राइटर बना, वर्किंग विद नाउ क्रिएटर्स। हाँ। तो एक सिंगल चीज आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें कौन सा वो जो नहीं होता तीर कौन से निशाने पे लग जाएगी, आप 100 छोड़ो आप एक लग जाएगी। हाँ। वही चीज तो मेरे साथ हुआ है कि मैंने बस करा एंड उस एक जस्ट सिंगल वेबसाइट की वजह से मैं अभी काम कर रहा हूँ क्रिएटर्स के साथ। अब ये चीज तो मुझे नॉर्मली लगती है, बट हाँ आप अगर चीजें कर रहे हो कुछ ना कुछ, जैसे निशांत ने बताया कि आप पोस्ट करो कुछ भी करो, तो कुछ नहीं पता उससे आपको ये नहीं होगा कि आपको हाई कर ले, बट हाँ। किसी को आपका पोस्ट पसंद आ जाए, आपका ओपिनियन एंड वो आपसे कांटेक्ट कर ले, कुछ भी हो सकता है। कि तुम्हारा पोस्ट अच्छा लगा, क्या मेरे लिए काम करोगे, या यस बस कनेक्शन बन जाएगा। मे बी अभी काम नहीं करना है उनके साथ, तुम्हें भी बाद में, बट उनके दिमाग में तो रहेगा कि हाँ ठीक है ये अच्छा लिखता है। तुम जब कुछ पोस्ट कर रहे हो तो ये नहीं कि हाँ तुम्हें भी क्रिएटर ही बनना है, तुम्हें भी मिलियंस फॉलोअर चाहिए ही। दिस इज जस्ट फॉर यू, कि तुम अपने आप को विजिबल तो करो कि यस। तुम क्या करते हो, वो बताओ तो दुनिया को। एंड अभी मैं बताता हूँ कि मैं है तो उधर टेक राइटर हूँ, हाँ। बट मैंने जैसे बताया था कि नीतीश राजपूत से भी कांटेक्ट हुई मेरी। ठीक है, मैंने करा था, जस्ट अप्लाई मैंने कर दिया, हाँ। उसने कांटेक्ट करा। बट अब इस चीज में देखो मैंने प्रोफाइल इतनी तो बना ली ना कि उस पर्सन ने मेरे को कॉल करके पूछा ओपिनियंस की, जैसे उसका जो भी न्यूज़ है, जियो पॉलिटिकल जो भी चीज था, बट मैंने बात की नीतीश राजपूत से, मैंने बात कर ली। ठीक है, अब इमेजिन नीतीश राजपूत। ठीक है, अब मुझे वहां जाना नहीं है। तुम में से बहुत लोग उनका वीडियो देखते होंगे। यस, मैंने अप्लाई करा था, हाँ, बट मैंने करा था, मेरे को बस खुद को टेस्ट करना था कि मैं ये सबके पास मैंने कर लगा ट्राई। मेरे को जो दिखता है मैं कर देता हूँ। मेरे को देखना है कि मतलब, क्योंकि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो अगर मुझ में आ जाएगा ना कि अगर लाइक मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने डिजोडी में था कि 2 महीने छोड़ा तो मुझे रियलिटी चेक मिला। ठीक है, कि क्या हूँ क्या नहीं। तो ये चीज़ है कि आप पोस्ट करो, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो क्या नहीं हो, उससे भी पता चलेगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई इंडस्ट्री में तो अब इतने सारे, क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस फील्ड में और लोग आ रहे हैं। और लोग चाहिए भी, मतलब स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, एडिटर चाहिए, यस, स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, कंटेंट आइडियाज सोचने के लिए, मतलब नीड्स बढ़ते ही जाएंगे। यस। और मेरे को लगता है कि देखो अभी जैसे तुम्हारे नीश में एडिटर हो, मतलब मान काइंड ऑफ एडिटर, और तो रील्स में देखा होगा आपने कि यार इतने सारे एडिटर्स है, बहुत एडिटर्स, मतलब हर जगह एडिटर्स है। ऐसा नहीं कि राइटर्स में भी है, बट चीजें आपके ना आइडियाज पे आती है ओवरऑल।
आप सोचते कैसे हो ना, आप मान ले मैं तेरी एडिटिंग कॉपी कर लूंगा, तू मेरा राइटिंग कॉपी कर लेके चल मैं लिख दूंगा, एक बार बट दो आप, हाँ बट आपके पास जो सबसे यूनिक चीज है ना वो है आपका आइडिया। आप कैसे चीजों को सोचते हो, आप किस चीज को एज ए कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो वो पंगा है, लाइक मैंने तो अभी जस्ट वेबसाइट बनाया, उस पर भी लिख दिया कि आई सी एवरीथिंग थ्रू अ कंटेंट लेंस, ठीक है, कि मुझे कुछ भी चीज दिखे तो मैं उससे क्या कंटेंट निकाल सकता हूँ। हाँ तो ये चीज है। ठीक है, तुमने अपने बारे में तो बताया कि तुमने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन मान लो कोई टियर 3 सिटी से अब देख रहा हो ये वीडियो को एंड वो भी चाहता है इस स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना, तो कैसे जा सकता है, क्या हो सकता है माइलस्टोन या पॉइंट? देखो सबसे पहले क्या है कि मैं भी उस फील्ड में गया था अभी, कब गया, जब मैं उस वाले क्रिएटर को फॉलो करता था फर्स्ट चीज, एंड मैं उसे कंटेंट भी देखता था। तो आप जैसे क्रिएटर के साथ क्या है ना कि आप जिस क्रिएटर को देख रहे हो, आप में जिसमें इंटरेस्ट है, आप जिसको देख रहे हो इसका मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट है। हाँ। आप और अगर आप उसको पास जाना है तो आपको टू इजी, मतलब फिर तुम्हारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि तुम इस क्रिएटर को बिल्कुल अच्छे से जानते हो। यस तो मेरे साथ भी यही था, मैं डिसऑर्डर के कंटेंट खुद देखता था, और मैंने भी जैसे बताया कि आप जिसके पास जाना चाहते हो, लाइक आप जिस क्रिएटर को देखते हो वो कंटेंट आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उस चीज़ों को देखो और कंटेंट उसमें एक्सप्लोर करो कि आप क्या दे सकते हो उस क्रिएटर जो बनाता है, लाइक। और सबसे मेन चीज़ तो यह है कि अगर आपको सच में क्रिएटर के पास जाना है तो आप क्रिएटर को फॉलो करो, कहाँ पे क्या चल रहा है। एंड जैसे निशान ने बताया कि आपको लगता है कि आपको इससे काम करना है, तो आपको ना ऐसे प्लेटफॉर्म से पे आना पड़ेगा जहाँ पे जॉब अप्लाई हो रहा है, लाइक लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर। आप अपना ओपिनियंस दो सिर्फ, और लाइक क्रिएटर्स हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई करो, उनको डीएम कर लो कि ना मेरे पास ये पोटेंशियल है कि मैं आपको कंटेंट दे सकता हूँ। तो ना आप बस ट्राई करो, लाइक मतलब आपके इंटरेस्ट मत दिखाओ, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो आप पब्लिश करो कहीं पे भी, लिंक्डइन हो, ट्विटर, एक्स हो, आप बस करते जाओगे ना, आप चल जाओगे वहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने हाँ लगा कि मेरे को क्रिएटर पर जाना है, सबको डीएम कर दिया, बट एक चीज तो आएगा, एक मोमेंट आएगा कि आपका जो तीर है वो निशाने पर लग जाएगा। हाँ। ठीक है, जैसा कि मैंने एक बार और भी कहा है और फिर से बोलूंगा यही कि तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं क्या करूँ। लेकिन अचानक एक दिन, एक रात, एक कॉल आएगा, एक मैसेज आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। एग्जैक्टली, ये तो है। तो तुम्हारे लिए वो मोमेंट कौन सा था, एक कॉल और एक मैसेज वाला, ये बताओ। मोमेंट ये था कि मैंने जब मैसेज करा था वेबसाइट कि भाई मेरे पास ना उसका फॉर्म उसने अप्लाई करा था फॉर्म करने के लिए पब्लिश, तो फॉर्म में यार मेरे पास ना रिज्यूम है ना एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, बट मैंने क्या करा कि सीधा उसको कंटेंट दे दिया, मतलब डीएम में ही कर दिया। अच्छा। कि भाई ये वेबसाइट है, वेबसाइट बताता हूँ, वो वेबसाइट का नाम था beatsnoop.com, जहाँ से आप मल्टीपल चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे इसको कट कर देना वरना कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। हाँ। तो फिर करा एंड उसको भाई ये तो उसने बोला क्रिएटर ने, भाई ये तो काफ़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है। एंड क्रिएटर का आप 2022 में हो एंड आप वीडियोस देख रहे हो किसी के इंस्टाग्राम पे, एंड तो उसी आई थिंक उसी ईयर में इंस्टाग्राम पे आया था, क्योंकि मैं बताया जैसे पहले कि फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलता था, टीम से देता था। तो भाई ऑब्वियसली अगर आप 2022 में 3-4 लाख क्रिएटर है, आपको रिप्लाई आता है, तो भाई आप तो पहले यही बोलोगे ना भाई मैं तो बड़ा फैन हूँ आपका, मतलब पहले भाई क्रिएटर का आ गया। मैंने तो स्टोरी लगा दी थी ब्रो। अच्छा। स्टोरी लगाई थी कि भाई देखो ये रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच, मतलब काइंड ऑफ ड्रीम भाई, जो मेरा जो उस टाइम निकला था आंसर तो यही था। तो फिर काम करते करते क्रिएटर से बात कर रहा हूँ, मेरे को कभी कभी तो यही होता था कि भाई वो क्रिएटर को देख रहा हूँ और उसी के साथ मेरा पर्सनल चैट भी है, ठीक है। तो वो तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि आप करोगे कि हाँ भाई मैं क्रिएटर्स तक पहुंच गया, फिर क्रिएटर्स से चीज़ है, यही था। मेरा भी, मैं बोल सकता हूँ कि एक मोमेंट ये भी था मेरे लिए कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वही डिप्रेस था, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही मैंने भी एक फॉर्म भरा था थरुण स्पीक्स का, उसने हायरिंग फॉर्म लगाया था वीडियो एडिटर का, एंड मैं उस समय सीख ही रहा था, एंड मैंने बस रैंडमली अप्लाई किया, एंड बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव फेज था उस समय कि हाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एंड अचानक से मैं मेल देखता हूँ, थरुण स्पीक्स यू हैव बीन सेलेक्टेड। आई वॉज लाइक व्हाट, खूब बेस्ट एडिटिंग चैनल है यूट्यूब का, एंड उसने मुझे सेलेक्ट किया, मतलब कुछ तो बात है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर यहाँ से अप्रूवल मिल रहा है, या क्या बोल सकते हो एक तरीके से, वो कौन सा वर्ड है यार, वैलिडेशन, यहाँ से अगर वैलिडेशन मिल रहा है मतलब कुछ तो बात है। मतलब मेरे को खुद के एडिटिंग में फिर उस समय कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं स्टैंड करता हूँ इस मार्केट में, आई कैन अर्न फ्रॉम एडिटिंग। तो एक मोमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, वहाँ से भी बहुत चीज़ें बदली थी। एंड थरुण स्पीक्स के साथ फिर एजेंसी में हम लोगों ने काम किया बहुत दिनों तक,
एंड वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो वाला फेज। तो इस पॉडकास्ट से ये तो पता चला होगा आपको कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, मतलब Yes, लिटरली जीरो। जैसे कि मेरे पास फ़ोन नहीं था स्टार्ट में, लैपटॉप नहीं था, मतलब लैपटॉप था ही नहीं और ले भी नहीं सकते थे। एक होता है कि हाँ ठीक है पापा दिला नहीं रहे हैं, मतलब नहीं देना चाहते हैं कि तुम गेम खेलोगे पढ़ाई करो, रिच फैमिली हाँ नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, इंजीनियर बनना है, लैपटॉप वगैरह नहीं। वो सिचुएशन ही नहीं था, ऐसा सिचुएशन था कि मिल ही नहीं सकता है, मतलब घर पे पैसे ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो और भाई option ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम बहुत फैमिली बहुत ही रूरल विलेज से मैं तो आता हूँ, ठीक है। और मैं जिस फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जैसे होता है ना एक फैमिली में कि आपको फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, आपको चीजें मिल रही है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो। कि कुछ भी बट एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ ये है कि आपकी सोसाइटी में इज्जत है जब तक आप गवर्नमेंट जॉब्स नहीं सरकारी करते हो। job। मैं बताता हूँ कि अगर मैं भी अर्न कर रहा हूँ, लाइक मेरी जो मम जितनी अर्न कर रही है, मैं अभी उस लेवल पे अर्न कर रहा हूँ उनसे ज्यादा, ठीक है। बट फिर भी ये रिस्पेक्ट जो आपको मिलेगी ना गवर्नमेंट जॉब में, वो अभी भी मुझे उतनी तो नहीं मिलती, क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसे ही समझा जाता है, या मैं भी खुद को समझता हूँ कि कैसे कुछ कर, हाँ मतलब कुछ कर, कुछ भी कर रहा है ये ठीक है। मतलब हाँ अगर यही मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता 30 एक मतलब चलो बस अमाउंट 30 ही मान लो ना, 30 भी मान लो ना, हाँ। तो मेरे गांव में या घर में रहते हैं भाई बंदा के पास सरकारी नौकरी है। क्योंकि वो चीज़ आती है ना कि गवर्नमेंट जॉब में कि क्योंकि देखो गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, पेरेंट्स भी ये सोचते हैं ना कि बंदा सिक्योर सिक्योर्ड रहे। अब मैं कर रहा हूँ, मेरी भी जॉब्स का कुछ पता नहीं है, मैं आज कर रहा हूँ कल नहीं अगले कर रहा महीने हूँ, ठीक है, छूट कल जाए। कहाँ जाऊँ किसी को कुछ नहीं पता। एंड मेरे को फोन्स में ना एक चीज था कि मुझे फोन्स में तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट मेरे को भी सेम इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने टेक चैनल स्टार्ट ठीक किया है। था। एंड कभी क्या लगता है ना कि आप जब चीजें स्टार्ट करोगे ना एंड आपको लग रहा है तो आपकी इंटरेस्ट ना खुद बढ़ जाएगी उस चीज में, हाँ, ठीक है। जैसे तो मेरे बोलो को कि नहीं ये मेरा पैशन ही नहीं है, हाँ। इसमें मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मे भी ये पैशन नहीं है मेरा, बट तुम स्टार्ट करके देखो तो उसे थोड़ा सा टाइम दो तो तब तुम्हें पता चलेगा ये पैशन है, बन सकता है या नहीं बन सकता है। क्योंकि क्या है कि जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मैं इतना अभी जिसमें मैं वाइड वैराइटीज में हूँ, ठीक है, स्मार्टफोन से टेक एंड एआई से एआई तक में। हाँ, तो उस टाइम क्या था कि मैं लिमिटेड था वेबसाइट्स तक, हैक्स तक, इस वेबसाइट से ये चीजें होती है। लेकिन आप अगर आपको आदत लग गई ना तो आप खुद इस चीज में इंटरेस्ट लेने लगोगे, ठीक है। एंड एक चीज तो ये है कि फर्स्ट चीज मैं क्लियर करूंगा कि अभी हम जो पॉडकास्ट या जो भी चीजें कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं भाई कि हम अब बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, हमारा तो अब कुछ करना ही नहीं है, अब ज्ञान देना इस स्टेज पे बस है तो हम बस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोटिवेट काइंड ऑफ, बस ये इसका पर्पस बस यही है कि जो हमने स्टार्ट करा था वो लाइक बहुत ही बेसिक से करा था, मतलब हमारे पास चीज़ें नहीं थी, हमें इंटरेस्ट था। ये भी एक चीज़ है कि एंड हाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा कि जब आप अर्न करने लग जाओ ना, लाइक ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स तो बना भी, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट था ना, जैसे मुझे इंटरेस्ट था मुझे फ़ोन का, ठीक है, मेरे पास तो एंड्रॉइड डिवाइसेस था, हाँ। बट मेरे को था भाई को आईफोन एक्सपीरियंस करना है, हाँ। मैंने भाई ईएमआई पे ही लिया, ठीक है। मेरे को लैपटॉप लेना था, मतलब मैकबुक लेना था कि हाँ मेरे को फास्ट लैपटॉप चाहिए, वो भी मैंने ईएमआई पे लिया। एंड अब कोई कुछ बोल सकता है क्या कि मैंने ईएमआई पे क्यों लिया था, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा अर्न कर लिया उस सेम लैपटॉप से, सेम आईफोन से। यस तो वही है। एंड एक चीज मैंने जो बोला था कि पैसे की जब आपको लत लग जाएगी ना तब खुद होगा, तो बस इसका मतलब ये नहीं भाई कि आप किसी और चीज से करके कमा रहे हो। बट ठीक है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप किसी ऐसी इलीगल चीज़ों से अर्न कर रहे हो तो कल इंस्टेंट आ जाएगा आपके पास पैसा, बट वो चीज़ ना निकल जाती है एंड आपको वो इंस्टेंट रियलाइज नहीं होता। आप बस अपने स्किल से कमाओ, बस मजे करो। आप इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की आदत लग गई, अब वो काम, अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को आदत छूट गया तो मैं कुछ भी करूंगा इलीगल चीज़ की, भाई मैं पैसे बिना रह नहीं सकता, नहीं। तो वो चीज़ें मत ट्राई करना, ठीक है। और ना भाई फिर तो मैं अभी जहाँ से स्टार्ट कर रहा था, मैंने जहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कंटेंट था वेबसाइट का, और मेरे पास एक सिंगल फोन था एंड्रॉइड जिससे मैं करता था। तो ये चीज़ है कि जब आप स्टार्ट कर लोगे ना, आप स्टार्ट करोगे तो उस बीच में आपको एक चीज़ ये भी रखना पड़ेगा कि आप एक्सपेक्ट तभी करना कि आप मेरे को उस पोजीशन पे जाना है जब आप कैपेबल और लर्निंग के, ठीक है। क्योंकि अगर इसका जॉब है, जो भी इस इंडस्ट्री है एंड हम जिस इंडस्ट्री में, उसमें क्या है कि आपको एवरी टाइम अप टू डेट रहना पड़ता है, आप इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो मेरा फोन का स्क्रीन टाइम ये रहता है 12 घंटा 16 घंटे, मतलब ये नहीं, तो मेरा जो कंटेंट ही है वही कंज्यूम मैं करता हूँ, ठीक है। मैं फोन्स में ऑब्वियसली मेरे को क्या चल रहा है वो सिर्फ देखना पड़ता है। तो वही ये जितना बढ़िया लग रहा है आपको, लाइक कि हाँ बहुत सही चीज़ है, काम कर रहे हैं अपने हॉबी का, बट इसमें ये चीज़ है कि आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। लाइक गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना कि आप एक बार
आपने खूब मरा, लाइक मर के कर एक बार कर लिया, और उसके बाद चीज है कि आप Chill हो इंसान गए, सीखना बंद कर खत्म। देता है, ठीक है। मेरी मम्मी का लगता है कभी है, किसी का भी है, हाँ, तो वो आपको पता ही होगा कि उन्होंने एक बार जॉब ले लिया एंड उसके बाद उनको बस चिल करना है, वो Chill ही उनको करना कुछ है। एग्जाम नहीं देना है, ना कोई टेस्ट होना है, कुछ नहीं। ठीक है। बीच मतलब में फिर ऑब्वियसली तुम्हें अगर अब कोई कुछ नहीं, अब यही हाँ। जॉब में 40 साल रहना है, सैलरी Yes. धीरे 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 बढ़ेगा। वो बात अलग है कि बीच में किसी गवर्नमेंट ने चूल कर दिया कि नहीं आप एग्जाम लेंगे, आप 60 साल में एग्जाम लेंगे, तो वो अलग बात है। बट हाँ, इस चीज में है कि अब जो भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो एंड अभी के टाइम पे जहाँ पे इतने सारे रिसेशन चल रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही है एंड एआई वाली जो चीजें आ रही है, तो आपको भाई स्किल के साथ हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। वरना अगर मैं कल को छोड़ दूं चीजें, मैं सोचूं कि भाई मेरे को स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाना अपना, नहीं इतना टाइम स्पेंड करना सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन जाना है, मेरा जॉब कोई और ले digital ले। करना है। एग्जैक्टली तो आपको इस फील्ड में अगर आना है, आप एडिटिंग में आओ, चाहे निशांत या स्क्रिप्ट राइटिंग रिसर्च में आओ, तो उसका सिंपल रूल यही है कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, चीज़ें क्या चल रही है एंड हमेशा सीखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने बंद करा, आपसे अच्छे हैं मेरा, ठीक है, आपसे आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ऊपर कितने लोग हैं, मतलब कितने बंदे हैं जो हैं, तो आपकी औकात पता चल जाएगी। हाँ। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप किसी फील्ड में। वो अलग बात है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, अब मुझे भी नहीं पता कि मैं इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा क्योंकि मैं बस जस्ट गोइंग विद द फ्लो, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद कोई ऐसा और चैप्टर खुलता है जहाँ मैं चले जाऊँ तो ठीक है। अब मैं ये नहीं कर रहा भाई कि गवर्नमेंट जॉब बुरा है, कुछ बुरा नहीं होता, सिचुएशंस सबकी अलग अलग डिमांड होती है, चीज़ें आपको कितना एक्सप्लोर करना है, कहाँ तक आपको जाना है, वो चीज़ आपके ऊपर है। अब मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये जॉब बेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब कल को गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जा सकता हूँ या कुछ नहीं करूँगा। बट ये चीज़ है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको सीखना रहना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा, ये चीज़ है। को मे बी गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ भी गया, मे बी फैमिली प्रेशर से, या उसमें तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा था, बस तुमने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, मे बी 21 22 में तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गया, बहुत ही अच्छा जॉब, एंड तुम 2 साल करोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि अब क्या बचा है मेरी लाइफ में। यू विल रियलाइज दैट अगर तुम्हें लग गया गवर्नमेंट जॉब तो उस समय फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास तो अब पैसे भी आ रहे हैं, तो तुम रिस्क तो ले सकते हो उससे निकलने का। तो मेरा भी यही था एक कहने का कि मतलब कि तुम अगर किसी 9 to 5 में जाते हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा वहाँ पे जाने के बाद यही होना चाहिए कि इसके बाद क्या, सेटल नहीं हो जाना कि हाँ अब तो मिल गया, अब पैसे आ ही रहे हैं 50,000 40,000 जो भी आ रहा है, कि अब तो ठीक है, अब इतने में लाइफ कट जाएगा। ये नहीं, तुम सेटल नहीं हो सकते हो कभी भी, नेवर सेटल। एंड तुम्हें बस यही सोचना है कि अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 50 को मैं 70 कैसे बनाऊँ, 80 कैसे बनाऊँ, फिर लाख कैसे बनाऊँ। ठीक है, वो जो अभी ही है हमारा पुश करने का टाइम, अभी पुश नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो है ना, नहीं हो बोलते हैं कि आपके अंदर जो चूल है, हाँ वो ठीक अभी है, ही है। चूल इन सेंस की किसी चीज में, ठीक है, कि घूमने की चूल, काम करने की चूल, पैसे की चूल, तो वो चूल तो भाई बचा और खत्म मत होने दो कभी। जिस दिन आपका चूल खत्म हो गया, ठीक है, आप उस दिन आपका एक्सपेरिमेंट ही बंद हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपको घूमना पसंद है, आपके घूमने का चूल रहता है, आपने वो चीज छोड़ दिया ना, फिर आप वो चीज कभी नहीं कर पाओगे। मतलब मैं तो कहता हूँ वो जो चूल है ना, उसको हमेशा रखे रहो भाई, कि इस बंदे को बहुत चूल रहता है घूमने का, ये सब, क्योंकि वही जो चीजें है ना, आप जब वो एक और जो सबसे फेमस लाइन है कि आप क्या चादर बड़ी कर लो, ये क्या कौन सा लाइन था यार, मतलब मैं पैर नहीं मोड़ सकता हूँ, मैं चादर बड़ा कर लूंगा। बस वही है कि आप नहीं, एंड वन थिंग कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का भी कर रहे हो ना एंड आपके पास है चूल की भाई, मान लो गवर्नमेंट जॉब तुमने ले लिया, मैंने किसी ले लिया, तो कोई बुरा नहीं है यार, गवर्नमेंट जॉब भी बुरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है। अगर लेकिन आप उसके साथ भी आपको लग रहा है ना कि मान लो कोई पर्सन है, Try करना है। 2 पर्सन है, एक पर्सन ये कि उसको गवर्नमेंट लेने के बाद कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑफिस गया, ऑफिस से आया, सो गया। यस, एक चीज ये बंदा है कि ना गवर्नमेंट जॉब, मैंने बहुत लोग देखा भाई जॉब करने के बाद वो और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बैठे नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो पसंद नहीं है बैठना। Exactly, यू हाँ। वांट टू एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर कि और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं ना। अब क्या, पैसा सब कुछ नहीं है, हमने यही सीखा है, यस, पैसा सब कुछ नहीं है। अभी तुम्हें अगर बैठा के 50,000 देंगे तो क्या तुम रिसर्च करना बंद कर दोगे? नहीं ठीक, आपको तुम अपडेट होना बंद कर दोगे कि क्या AI आया है या कौन सा फोन लॉन्च हो रहा है, वही बंद कर पाओगे? नहीं नहीं वो देखेगा कि हाँ कौन सा फोन आया, इस बार सैमसंग लॉन्च हुआ, तो अब क्या खास है। अगर मैं इसे बोलूंगा मैं 50,000 देता हूँ तो छोड़ दे, सब नहीं छोड़ पाएगा, तो वो अब हमारे अंदर है। अब मुझे बोलोगे कि मैं तुम्हें लाख रुपए देता हूँ, तुम एडिटिंग बंद कर दो, तुम वीडियो नहीं बनाओगे, तो ये हो ही नहीं सकता है। मैं बनाऊंगा, मैं एडिट करूंगा। यस, वही चीज है। आपको वो चीज अगर लग गई, आपको काम करने की आदत है, तो आप खाली बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। एंड हमारे वाले फील्ड में तो जिस फील्ड में हमें इंडस्ट्री जो टेक है या क्रिएटिव जो प्राइवेट है, उसमें क्रिएटिव है, क्रिएटेड उसमें वाला आप field है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछेंगे यार, इतनी ये आ रहे, इतने जॉब्स जा रहे हैं,
क्या करना है। तो भाई देखो जॉब्स तो आएंगे और जॉब्स तो जाएंगे, हाँ ठीक है। एंड इसमें आपको बस वही करना है कि आप किस तरीके से देखते हो। जैसे अब अगर एआई है तो एआई से ऑब्वियसली मैं रिसर्चर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे एआई चीज़ें हैं, ऑटोमेशंस हो रही हैं कि आप लिखोगे कि मुझे ये सर्च करके दे दो, यहाँ पे ये पेमेंट कर दो, वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं कल को सीख दूं कि वो एआई कैसे वर्क कर रहा था, उस चीज़ में क्या फ्लोज है, मैं उससे एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। हम्म, तो आपको सीखते रहना चाहिए। मतलब समरी यही है कि अब एआई आए क्या है, आपका जॉब जाए क्या जाए, उससे आप उतना मत सोचो। जो चीज़ें चल रही इंडस्ट्री में ना, आप उससे अप टू डेट रहो, ठीक है। टूल्स यूज़ करो मजे से, ठीक है। निशांत भी है कि अगर एडिट करता ही है तो अब क्रिएटर तो ऑब्वियसली ना इंडस्ट्री में एक चीज़ें तो चलेगी नहीं, हाँ और वो अब चलेगी एआई आ गया और लोग बोलते हैं एआई आएगा एडिटिंग खा जाएगा। तो कैसे खा जाएगा, मतलब कि जो भी चीज़ एआई करने लगता है वो बेसिक स्टैंडर्ड बन जाता है, सबको पता होता है हाँ ये तो एआई जनरेट कर रहा है। यस। अब कुछ भी तुम देखो ना, तुम्हें देख के पता लगेगा हाँ ये तो एआई का है, एंड तुम उसे देखना ही नहीं चाहोगे, देख के बोले क्या है यार ये तो एआई है। तो ये एडिटिंग में भी कितना जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब कि जैसे ही वो एआई कर पा रहा है वो बेसिक स्टैंडर्ड हो गया, वो लोग नहीं करेंगे, फिर लोग फिर कुछ अलग सोचेंगे। यस। एंड एडिटिंग एक क्रिएटिव इंडस्ट्री है, लोग क्रिएटिव होते रहेंगे और वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे जो कि एआई नहीं कर पाएगा, और फिर उस चीज को एआई को सीखने में फिर 2 साल लगेगा, तब तक में हम लोग कुछ अलग कर लेंगे। यस यस एग्री। हाँ कैसे एआई करेगा एडिटिंग, करके दिखाओ ना। वही है कि टूल्स को आप बस रखो, उससे यूज कैसे करना, काम कैसे नहीं करवाना है, ठीक है। अब जैसे अपने आपको प्रोडक्टिव कर सकते हो, अब जैसे कैसे फास्ट कर सकते हो। 2022 दिसंबर में चैट जीपीटी आया था, ठीक है। उस टाइम तो हम क्या ही करते थे, खुद से लिखते थे, कोई टूल्स ऐसा था नहीं। अब वो जो चैट जीपीटी है, क्लॉड है, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग अपने रिसर्च में। एग्जैक्टली। अब मान लो मैंने रिसर्च मांगा क्लोड से, चैट जीपीटी से, बट रिसर्च करने के बाद मुझे खुद वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो किस चीज से सोर्स दे रहा है, क्योंकि वो आप नहीं जानते, मतलब ठीक है। आपको एट द एंड एक ह्यूमन चाहिए आपको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो आप वही है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। अगर आपने माइंड में बैठा लिया कि एआई मेरी जॉब खाने वाला है, मैं इस फील्ड में मेरे को आना ही नहीं है, मैं सरकारी जॉब इज बेस्ट, तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ इस पे। आप देन ज्वाइन वन, ठीक है, मतलब ज्वाइन कर लो फिर सरकारी जॉब, और क्या। एंड स्पेंड योर 40 years देयर। ठीक है। अब भाई इन्फ्लुएंस हो गया, अगर कि कोई किसी को लग रहा है भाई ये तो बंदी इतने फोड़ रहे, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारी भी फटी रहती है, क्योंकि मैंने बोला कि आप बाहर निकलो, आपको आपके औकात पता चलेगा, ठीक है। हाँ तो वही चीज है यार कि हम सब हाथ पैर लात मार रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा कोई बड़ा सक्सेसफुल क्रिएटर या जो भी बंदा है वो ऐसा बन नहीं गया कि हम आपको बस कर रहे हैं। जस्ट हम जस्ट अपनी जर्नी बता रहे हैं कि हम 3 4 साल में हमारा हम कर क्या रहे थे और अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ये चीज है। क्योंकि मे बी अभी कोई बहुत ही जीरो पे होगा, कम से कम हमने जीरो पे तो नहीं है, हम लोग 1-2 स्टेप आगे पहुंचे हैं। मे बी यहाँ से तुम देख के कुछ इंस्पायर हो सकते हो। यस, दैट इज द पॉइंट। अब हमारे जर्नी में ना, हमारे निशांत में क्या है कि हम एक टाइम पे साथ में काम करते थे, लाइक सेम कंपनी में, कंपनी नहीं विथ क्रिएटर्स, सॉरी गाइस। तो अभी निशांत फुली इंडिपेंडेंट है, वो उसके उसके ना कोई उसका बॉस है, ये खुद से सारी चीजें करता है, इसका जब मन करेगा तब काम करेगा, ठीक है। वो मुझे पता है कि इससे ज्यादा काम करना पड़ता है, ये करता भी है। एंड मेरे सीन में क्या है कि ये जो है इंडिपेंडेंट क्रिएटर बोल सकते हैं इसे, ठीक है कि। और मेरे सीन में क्या है कि मैं एक क्रिएटर के अंदर काम कर रहा हूँ, लाइक जॉब कर रहा हूँ 9 to 5, ठीक है। तो हमारे में क्या है कि मोटिवेटिंग रील्स काफी आपने वो देखा होगा कि आप निशांत भी मोटिवेट करते रहता है कि यार मैं तो कहीं से भी काम कर सकता हूँ घूमने के लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ चीज़ों कैसे मैनेज करते हैं। निशांत जैसे है फ्री है, वो कभी भी घूम सकता है, कहीं से काम कर सकता है, इसका तो सेट है। अब मेरा क्या होता है ना कि मेरा है कि आपको पहले ना आपके जो पेंडिंग्स वक्त उसको छुट्टी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप जहाँ पे हो, एक चीज़ है कि अगर आप इस फील्ड में हो ना तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो, मतलब निशांत कहीं से एडिट कर सकता है, मैं कहीं से कर सकता हूँ। तो घूमने के साथ आपने जैसे चूल है, आपको आप काम कर रहे हो तो आपको घूमने का भी चूल है। तो आप ना बीच में आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि भाई मुझे ना घूमना है, मतलब ठीक है। तो आपको उसी काम के बीच में आपको खुद के लिए निकालना पड़ेगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो पैसे के साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, कि भाई ये चीजें कर रहा है, ये घूम रहा है, तो मैं क्यों नहीं घूमूं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पहले इतना मेरे को नहीं दिखता था लोग घूमते हुए, बट जो भी ये ट्रेंड है ना कि लोग घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, वो बहुत सही ट्रेंड मेरे को लगता है कि वो बंदा घूम रहा है तो आप भी जा रहे हो, चलो ठीक है, शो ऑफ के लिए, चलो ठीक से आप घूमे तो एटलीस्ट भाई। क्योंकि एक ट्रिप पे जाओगे मतलब क्या, तो फिर देखो मैं ट्रिप पे जाने का मन करेगा। मैं सबसे पहले गया था निशांत के साथ, वो हम 2024-25 में गए थे ना सिक्किम।
उसके साथ मैंने 3 4 5 6 और ट्रिप से कर ली, मतलब हर 2 महीने में मैं कहीं घूमने चल जाता हूँ, ठीक है। एंड तो वही है कि आप जब लग जाए, आप जब पैसे अर्न कर लगने जाओगे ना, तो आपको बीच में वो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि भाई मैं काम कर सकता हूँ, तो मुझे छुट्टी भी चाहिए। निशांत का अलग सीन है, वो कभी भी ले सकता है। बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं जा सकते, आप छुट्टी मांगो कि मेरे को चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब किसी के अंदर बंद मत हो जाओ कि हाँ हाँ, छुट्टी अलाउ ठीक नहीं है। कर रहा है तो मैं हाँ, नहीं मांगूंगा। आप काम कर रहे हो, दब के नहीं रहना, तुम्हें बोलना है मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, आप काम कर रहे नहीं हो, कैसे आप दोगे? छूट दे रहे हो, वो भी पर्सन घूम रहा है, ठीक है, तो आपका भी वो टाइम है भाई, आप भी जाओ घूमो, कोई इशू नहीं, मस्त चिल करो, सीधी सी बात है। घूमना बंद नहीं करना भाई, मतलब क्योंकि अगर मतलब हाँ, अगर आपने घूमना छोड़ दिया, आप जैसे जैसे चीजों को माइनस करोगे ना, तो आप वो कोलैप्स होते रहोगे खुद से, ठीक है। मैं घूमना छोड़ दूँ तो मुझे लगेगा कि भाई अब घूमना नहीं है, मुझे पैसे बचेंगे, तो अब उस पैसे को बचा के करोगे क्या तुम? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने माइंड में फिट कर लिया कि मेरे को घूमना नहीं है, ठीक है, तो वहीं पे लिमिट सेट हो गया। हाँ। या मुझसे उसे ज्यादा अर्न भी नहीं करना। हाँ। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे हर महीने जाना है, तो अब पैसे इतनी मेरी चाहिए, सैलरी है, पैसे तो मैं अब क्या करूँ, जैसे मैं सिर्फ अब मैं क्या करूँ, जैसे मैं फुल टाइम सैलरी पे रिलाई था, मैं और चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि और भी साइड इनकम्स आए। मैं फ्रीलांस ऐसा नहीं कि भाई घूमते ही रहता हूँ, मैं रील्स भी स्क्रॉल करता हूँ, और जैसे बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, तो साइड इनकम के लिए आप फ्रीलांस भी करो भाई। मतलब एक चीज पे आप रिलाई ना रहो, आप मल्टीपल सोर्सेज बढ़ाओ। मतलब आप कैसे करोगे वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। क्योंकि सबका जर्नी अलग होता है, सबका हाँ। इंटरेस्ट अलग होता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक चीज पे रिलाई हो गए ना, तो आप डर में रहोगे। ये एक हमेशा fact डर में रहोगे कि हाँ। जॉब चला जाएगा मेरा, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। एंड डर में नहीं रहना है, बस और आप कुछ भी करके इस डर से बाहर निकलना है। और आपको इसमें से अगर रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग जो भी आता है ना, तो आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में इतने सारे रोज क्रिएटर्स आ रहे हैं, ठीक है, हर एक दिन, और ऑब्वियसली आगे भी आएंगे, आते ही ठीक है। अभी तो आप ना, मतलब आपने स्टार्ट करा वो जर्नी राइटिंग का, रिसर्च का, एडिटिंग का, तो आप ना खुद से धीरे धीरे आपको लग रहा है कि मैं ना अब एक लेवल पे एडिटिंग करने लगा हूँ, मतलब उतनी भी डांस नहीं, तो छोटे क्रिएटर्स को रीच आउट करना स्टार्ट करो जिसके कम है। आप ना किसी से आप हाँ आप 100 मेल्स कर दो भाई, आप 100 डीएम्स कर दो, 100 में से एक डीएम में पक्का आपको मैसेज पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, आप अपना दिखाओ। आप करते करते ना आप एक्सपैंड कर लोगे चीजों को। मतलब आप इस वेट में मत रहो कि वो क्लाइंट मेरे पास आएगा, आप ना इस मत रहो, आप सामने से जाओ, और चीजें ऐसी वर्क करती है। निशांत भी करोगा तो ये भी वैसे ही करता हूँ, मैं भी वैसे ही करता हूँ। आप सामने से जाओ, 100 को रीच आउट कर दो, 100 में से एक का तो रिप्लाई आएगा, ठीक है। और भाई जितने सारे जॉब्स जा रहे हैं ना, उतने सारे जॉब्स ही बन रहे हैं, ठीक है। अगर भी इस इंडस्ट्री में हो तो हर दिन आपको देखा होगा कि इस क्रिएटर है, अब क्रिएटर बन रहा है तो उसको कंटेंट भी चाहिए। कंटेंट कौन देगा? कंटेंट रिसर्चर देगा। अब वो कंटेंट देगा तो एडिटिंग भी तो करेगा। तो भाई जैसे जैसे पेज बढ़ेंगे, आप ना बस रीच आउट करो लोगों के पास, आप जाओ, आपके कनेक्शंस भी बिल्ड होंगे एंड आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। जो कि प्रैक्टिकल मैं जो कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी एक्सपीरियंस इतना बड़ा है नहीं, बट 3 साल में मैंने ये चीज़ समझ लिया है कि आप सामने से जाओ, अप्रोच करो, अपना स्किल है उसको फिगर, आपका कोई स्किल नहीं देख रहा तो आप अपनी स्किल दिखाओ, ठीक है, कि मैं भाई मेरे पास ये चीज़ है, मैं आपका कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्या आप में कमी है, बस आपका काम हो गया। ये चीज़ें करनी है। कोई तुम्हें वही बात है, अगर तुमने थोड़ा सा भी सीख लिया, अगर थोड़ा सा टाइम दिया किसी भी स्किल पे, थोड़ा सा टाइम दिया, एंड तुम्हें लग रहा है कि अब तुम किसी का हेल्प कर सकते हो, तो या तो खुद का कंटेंट बनाओ, या तो किसी से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मांगो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आपके लिए फ्री में कर सकता हूँ, कम में काम करना पड़ेगा। Exactly. स्टार्ट तो करो, स्टार्ट में कॉन्फिडेंस मिलेगा। और स्टार्ट में भाई मैंने कहा कि इतना एक्सपेक्ट मत करो। आप ना स्टार्ट में बस मान लो अगर कोई क्रिएटर ग्रोइंग है तो ऑब्वियसली वो आपको स्टार्टिंग में उतना पे नहीं करेगा, ठीक है, एंड आपको लग रहा है कि आप उसको पे ग्रो करवा सकते हो, आप अच्छा एडिटिंग से कर सकते हो, तो आपको एक दो टाइम पे चाहे तो आपको वो अच्छी पे करेगा, और चाहे तो आप में इतनी एडिटिंग स्किल आ गई होगी या रिसर्च की कि आप कहीं और चले जाओगे, ठीक है। तो दोनों केस में आपका ही फायदा है। हाँ, मतलब स्टार्ट में तुम्हें कम में भी काम करना और भाई मैंने 250 से स्टार्ट करा था, और उसमें एक मंथ में मुझे याद है कि मेरे को 250 सिर्फ मिला है, क्योंकि उस महीने से एक वीडियो अपलोड हुई थी, ठीक है। तो वो सब मत स्टार्ट में मत सोचना भाई कि यार मुझे इतना ही क्यों दे रहा है, ठीक है। आपसे अच्छा मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ, 150-200 के लिए कौन काम करता है, ठीक है। तो आप अमाउंट मत देखो, मेरे को पता है यार, मेरे को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई, मैं 250 रुपीज से मैंने स्टार्ट करा था ये काम, ठीक है। क्रिएटर अभी मुझे क्रिएटर्स जानते हैं, क्रिएटर्स जहाँ क्रिएटर्स काम करते हैं वहाँ के लोग जानते हैं। अब उतनी बड़ी मैं क्रिएटर तो हूँ नहीं, बट फिर भी एक आइडेंटिटी है कि हाँ मैं रिसर्चर राइटर हूँ। मतलब मैंने अपना आइडेंटिटी बना लिया है कि इस फील्ड से मैं तो हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मैंने भी एडिटिंग मतलब 100, 150, 200 इसी से स्टार्ट किया। एक रील का 150-200 मिलता था, सिंपल एडिट होता था, बट स्टार्ट मैंने यहीं से किया था। एंड
मेरे बारे में लोगों को कैसे पता चला, तो मेरे पास खुद का टेक चैनल था, उस पर मैं अपना स्क्रिप्ट भी दिखा रहा हूँ, अपना एडिटिंग भी दिखा रहा हूँ। तो या तो खुद का बनाओ या तो रीच आउट करो, कैसे भी करके बस मतलब रास्ते मिल जाते हैं। यू जस्ट हैव दैट माइंड सेट कि हाँ करना है। अगर तुमने सोच दिया करना है तो रास्ते खुलेंगे और तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे। बस यू हैव टू शो अप डेली, मतलब बस रोज उठो एंड रोज फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कैसे यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूँ, सही बात है। एंड एक दिन तुम निकल जाओगे वहाँ से। और एक जैसे आप किसी के साथ काम कर रहे हो, लाइक एक अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि किसी क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो ना, तो अपना काम अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हो तो भाई कलेक्शंस में रखना वो चीज़, ठीक है। और ना जिस दिन उस क्रिएटर ने आपको कहीं से निकाला तो आपकी सारी वर्क उसके प्लेटफॉर्म पे रह जाएगा एंड आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो सारा काम करते रहो और आपने जो काम करा ना उसको एक दिन कलेक्शन में भी रखो, ठीक है। आप रीडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास यूट्यूब जॉब्स वाले पे आप रख सकते हो। अच्छा, तुम्हारा सारा स्क्रिप्ट चला गया उसके पास? एग्जैक्टली, मैं नोशन में करता था एंड मुझे थोड़ी ना पता था यार कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ एंड कहाँ पे, और मेरे पास कुछ ही स्क्रिप्ट स्किल थे। वो तो अलग बात है कि हाँ मुझे ज्वाइन इसलिए करा, लाइक भाई ने करा कि डिजोटी पास करता था, उनका रिसर्च अच्छा होता है, हाँ। ठीक है, मैं उस बेसिस पे गया। बट वन थिंग कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आपने जो काम किया ना वो डॉक्यूमेंट रखो काइंड कि हाँ ये चीज़ आपका काम हुआ है। वरना अगर आप उसके प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो ना तो भाई आप फिर दिक्कत आएगी आपको। मतलब हमेशा तुम ये सोच के चलो कि मुझे यहाँ से तो निकलना ही है, मतलब मैं कुछ समय के लिए ही हूँ, ये सोच के चलो। यस, किसी को भी अपना एक शब्द में मैं बोलूंगा कि किसी को भी अपना बाप मत समझ लो या भगवान मत समझ लो कि अब तो यही जो है मेरा। क्योंकि ये चीज़ है कि जब आप कोई एक फर्स्ट चीज छोड़ोगे ना, जैसे मैंने अपनी पहली जो जॉब छोड़ी पटना में, जबकि मेरे घर से इतना पास है, तो आपको थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ यार मैंने छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा कि नहीं इतनी चीजें थी, बट आप जब नेक्स्ट जगह पर जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चीजें अच्छे के लिए ही हुआ था। यस, आपको स्टार्ट नहीं पता चलेगा बट आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके कि हाँ ये चीजें क्यों हुई थी, क्यों आपको निकलना पड़ा। अगर मैं ना निकलता वहां से तो मेरे दिमाग में ये चीज फिट रहता है कि इस इंडस्ट्री में इतना ही सबसे मिलता है। ज्यादा मिल रहा है, मैं तो भाई 30 मार्क का हूँ, मैं तो टॉप पे हूँ। तो वो चीज है भाई, आप जब निकलते हो नेक्स्ट एक जगह से तो आपकी अपनी रियल औकात पता चलती है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट मार्केट में करते कहाँ हो, स्टैंड करते यस हो तुम, कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितना लोग पे कर सकते हैं तुम्हें, एंड ठीक है। प्रूफ। प्रूव भी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं इसके इतना नहीं मिल रहा, तो आप नई चीजें ट्राई करोगे। हाँ। ठीक है, मेरे को जिस दिन लग गया कि भाई इस नीश में इससे ज्यादा मुझे नहीं पैसा मिल सकता, तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस तो है ना क्रिएटर के साथ काम करने का इतने सालों का, तो वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। Yes. ये नहीं तो कुछ नहीं भी मिलेगा ना भाई तो तुम रास्ता मैंने बना बताया लोगे, खोद लोगे, मतलब पहाड़। तुम्हें लग अब इस स्टेज पे तुम्हें लग गई है पैसे की आदत, तो तुम कुछ ना कुछ तो कर लोगे यार, ठीक है, बस कर लोगे। कर लोगे, बस ये चीज है, खाली तो नहीं बैठोगे यार, हाँ, ठीक है। तो पीछे वाला मैं ऐड कर देना चाहूंगा वो वाला। हाँ, तो प्रूफ तो यही है कि अगर आप किसी भी क्रिएटर या किसी भी कंपनी, किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो तो अपना पोर्टफोलियो, अपना केस स्टडी, अपना प्रूफ ऑफ वर्क कलेक्ट करते रहो। क्योंकि तुम बस खुद को लेके चलो, बस किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी इंसान के साथ और इतना मत जुड़ जाओ कि हाँ ये मुझे देख लेगा मैं ना एंड मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ। निशान ने बोला कि फैमिली ये चीज, भाई किसी के साथ काम करो, मतलब कोई भी क्रिएटर के साथ आप काम करने वाले हो, आप जाओगे काम करने ना, बहुत उस प्यार से बात करेंगे। मतलब ये भी है कि वो हाँ, मतलब मैं बोलेंगे कि हाँ आप बता रहा हूँ, सब कुछ है। आप काम में अपना बेस्ट दो, ठीक है, पंगे वगैरह आपको मन नहीं मत कुछ मत लो, आप अपना काम में बेस्ट दो जो क्रिएटर चाहिए। बट आप ना ये दिमाग में मत फिट कर लेना भाई कि भाई ये तो बहुत सही है फैमिली ये सब चीजें, अब तो यहीं पे मेरे को जिंदगी काटना है ना, क्योंकि आप जब निकलोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको निकाल दिया गया है एंड आपका बबल बस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वन थिंग भाई जो बहुत ही मतलब मैं बताने जा रहा हूँ, कॉर्पोरेट में भाई या क्रिएटर या जो भी हो, मैं और मुझे इसके लिए भाई मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट भाई लॉयल्टी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं एक काम किया हूँ 2 साल 2.5 साल करके, और आप जब लास्ट में निकलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने लॉयल थे। तो भाई वो ना आप लव में लॉयल रहो, वहां भी कट रहा है, एंड आप कॉर्पोरेट में भी कर रहे हो, वहां भी आपका कटेगा, ठीक है, और बहुत गंदा वाला कटेगा। तो भाई जस्ट अलर्ट, या आप दिमाग में सेट कर लेना कि जहां आप काम करो अपना काम दो, काम करो, निकलो, ठीक है। ज्यादा चीज में इन्वॉल्व ना ही हो तो बढ़िया है, वरना आप जब वहां से आप निकलोगे ना तो आपको लगेगा यार कि मैंने अपना एनर्जी ना गलत जगह पर वेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड आप सिर्फ काम पे फोकस करोगे, अपना काम करके निकलोगे, तो आपको लगे कि भाई मैंने अपने काम करा और निकला, वो चीजें ना तकलीफ नहीं देगी। तो ये चीज भाई दिमाग में तो डाल लेना, वरना आप जहाँ फैमिली बनाने निकलोगे ना फिर आप आगे आपकी फैमिली बन नहीं पाएगी और ना सर्वाइव कर पाएगी।
तो यही है, किसी भी कंपनी में तुम काम करो, मतलब ये जस्ट इमेजिन ये करो ना कि तुमने, हाँ ये फर्स्ट कंपनी है एंड तुम सोच रहे हो कि हाँ यही बेस्ट कंपनी है, यही सब कुछ है। हाँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि हाँ तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड वो शो करेंगे कि हाँ तुम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यस बट ऐसा कुछ होता नहीं है, जब तुम वहां से निकलोगे तो वो तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। यस, कोई भी आदमी करता। एंड ये चीज़ है कि अपनी निशान जैसे इंडिपेंडेंट काम करता है और मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे को लगता है निशान का सही है, निशान को किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, ना काम करना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं, उससे वो डबल वर्क करता है, ठीक है। मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे को भी ये फियर रहता है कि इसके बाद मैं क्या करूँ मैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ स्टार्ट कर लो, लाइक आप मतलब वो चीज़ बोलते हैं ना कि आप जॉब करो एंड जॉब की चीज़ें से आप अपने लिए चीज़ें रेडी करो उसी पैसे से, ठीक है, या उसी चीज़ से आप अब ये मत कि उड़ाते चले जाओ, हाँ मतलब अपना रास्ता भी बनाते रहो उसी पैसे से। यस, मतलब अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, सीखते रहो कुछ ना कुछ। आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो वो बहुत मैटर करता है। मतलब आप थॉट क्या है, आप मतलब फुल टाइम अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई फुल टाइम बेकार है या ये इंडिपेंडेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं इसका बेस्ट है। उसके पीछे ये कितने घंटे काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक चीज़ का अलग है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हो, मतलब ठीक है। तुम कितना काम करना चाहते हो, मतलब Yes. तुम्हें कैसा लाइफ चाहिए, यस, क्या ठीक है, तुम क्योंकि अपने से handle कर ये सकते मुझे हो? खुद रोज पुश करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर, जॉब छोड़, ये कर, ये चीजें। तो एक चीज और भी गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि अपने जो सर्कल्स में है ना, ऐसे दोस्त मतलब रखो काइंड ऑफ, जो आपको ना पुश करते रहते हैं, मतलब कि भाई तू निकल उस चीज से, मतलब ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुझे बोलते रहता है क्यों कर रहा है जॉब, कल जॉब छोड़ दे, ये कर दे, रिजाइन कर दे, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं नहीं इसके कहने पे नहीं छोड़ सकता, बट आपको लगेगा ना कि एक बंदा है जो आपको पुश कर रहा है कि भाई किस चीज मत कर, क्योंकि उसने वो चीज एक्सपीरियंस कर लिया, इसने जॉब भी करा। वही कुछ तो सच्चाई होगा तब तो वो बोल रहा है। एग्जैक्टली, इसे पता है बैक कि ऑफ द माइंड तो चलेगा कम। हाँ, कि जब ये खुद का कर रहा है तो इसे क्या चीज एक्सपीरियंस कर रही है, मैं कर रहा, क्योंकि इसने दोनों चीजें ट्राई कर रखा है। तो ये चीज है। मतलब यही है, शाम से रात हो चुका है, लाइट ऑन हो चुका है। यस, एंड मेरी जो ट्रेन है वो हो चुकी है डिले काफी। बस लास्ट मैसेज पूछ लेते हैं रवि से, लास्ट मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, एंड इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। लास्ट मैसेज गाइस, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखो या जो भी चीज़ है, समरी में बस यही बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी, पहले तो आप स्टार्ट करो, आपको जो जिस चीज़ में मन लगता है, लाइक आप ये चीज़ें ना बहाना है, लाइक मुझे जहाँ लगता है कि यार मेरे पास अगर लैपटॉप आएगा ना तो मैं ये चीज़ सीखूंगा, फ़ोन से ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ बकवास है यार। मैंने करके देख लिया, मेरे को भी लगता था, ठीक है। जो आपके पास चीज़ें है ना आप उसी से कर सकते हो, मतलब ठीक है। सेकेंड चीज, आप सीखते रहो, मतलब आपने जिस दिन इस फील्ड में सीखना बंद कर दिया उस दिन आप डिसअपियर हो जाओगे टोटली, ठीक है। एंड जो थर्ड चीज है कि आप, थर्ड चीज निशान बता देगा। मैं तो बताते ही रहता हूँ। हर चीज ये है कि तुम अपने आप को छोटा मत समझो, मतलब तुम किसी भी शहर से आते हो, किसी भी गांव से आते हो, अपने आप को छोटा नहीं समझता है। हम दोनों ही बिहार से आते हैं एंड बिहार का क्या इमेज है वो बताने की जरूरत है नहीं हमें। तो वही बस है कि अपने आप को छोटा मत समझो, तुम कहीं से भी आते हो, ये शहर डिफाइन नहीं करता है तुम्हें, तुम खुद को डिफाइन करते हो, तुम क्या कर सकते हो एंड तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा स्किल्स। तो अपने आप को छोटा मत समझो, तुम कुछ भी कर सकते हो, यही है। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट है तो जैसे मेरी फैमिली, अभी भी मुझे नहीं पता क्या है, बट आप स्टडी भी, मान लो आप अगर स्टडी करो एंड ये वीडियो देख रहे हो, आप स्टडी भी करो यार। लाइक स्टडी भी आप, जैसे हम जॉब करते हैं ना, तो मैं जॉब करने के बाद सिर्फ सो ही नहीं जाता हूँ, लाइक मैं भी और भी अदर वर्क करता हूँ, मतलब काम करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, निशांत भी करता है। तो आप स्टडी करो तो आप इस स्टडी को एज ए जॉब समझो, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप सीखना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, उसको एज ए फ्रीलांस देखो, आप जिस लेवल पे कर रहे हो, एंड बस आप करते रहो जाओगे, एंड एक दिन आएगा कि आप कहीं और चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। और तुम्हें एक दिन ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे दोस्त तुमसे इतने पीछे कैसे रह गए हैं, अगर तुम लगे रहते हो तो। यस, एंड तुम जब उनसे मिलोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम क्या कर रहे थे, या ये इतना जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है। एंड हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। यस, मतलब तुम भी अपने दोस्तों से मिलते हो तो तुम्हें फील होता होगा, बट पता है क्या, मैं गांव वाले दोस्तों से या जो भी, कि ठीक है। वो बहुत पीछे रह गए हैं। देखो इस पे क्या बोलना चाहोगे? पीछे रह गए, वो पता क्या, मेरा जो पर्सनल थॉट है ना, वो मेरे से पीछे क्या है वो मैं नहीं सोचता। देखो क्योंकि कल कौन से बंदा आपके ऊपर जाए क्या जाए, आप ना अपने चीजें करो कि भाई आप अपने माइंड में रखो कि आपसे नीचे वाला भी जो बंदा है वो अभी आपसे ऊपर जा सकता है, तो आपको किस लेवल पे क्या अप टू डेट रखना है खुद को, मतलब ठीक है। मैं अभी कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे गांव में जो लोग हैं वो अभी नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ये चीज पता है कि वो अगर किसी मेरे से ज्यादा अर्न करने लगे तो दैट्स नॉट गुड थिंग फॉर मी। तो मुझे और चीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि हाँ भाई अब उससे ज्यादा कैसे करना है,
तो आप मेरे को ज्यादा ध्यान ना दो कौन कर रहा है, मतलब आप बस अपना देखो कि मेरे को किस लेवल तक अमाउंट कमाना है, कि हाँ दैट्स द थिंग है। मतलब लिमिट सेट ना करो, क्योंकि लिमिट सेट करना, मैंने लिमिट सेट कर रखा था कंपनी में, तो स्टक रहा था चीजें, ठीक है। तो बस वही चीज है, लिमिट ना लगाओ यार किसी चीज पे। या यस, डोंट सेट लिमिट। जितना मतलब बड़ा सोच सकते हो सोचो,